बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक श्राप के समान है। किसी भी देश में बेरोजगारी उस देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट है। प्रत्येक देश पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है। बेरोजगार कौन होता है? आप समझते हैं? बेरोजगार, बेरोजगारी के अंतर्गत बेरोजगार, बेरोजगार वह व्यक्ति को माना जाता है जब वह प्रचलित यानी जो भी बाजार में मजदूरी की दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। बेरोजगारी का होना कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि मानव पूंजी का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा। विश्व में कई अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां श्रमिकों की कमी है। वह चाहते हैं कि उनके यहां श्रमिक हों और अधिक श्रमिक हों ताकि उन श्रमिकों के प्रयोग से वह मानव पूंजी का निर्माण कर सकें और मानव पूंजी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होती है। पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग मानव पूंजी का तभी हो सकता है जब एक देश में पूर्ण रोजगार हो। अब कुछ लोग बाजार में, अर्थव्यवस्था में ऐसे भी होते हैं जो स्वेच्छा से बेरोजगार रहते हैं। उनके स्वेच्छा से बेरोजगार होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो कार्य वह करना चाहते हैं, जिस कार्य में वह निपुण है, वह कार्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर जो मजदूरी दर, जो वेतन वो पाना चाहते हैं वह वेतन नहीं पा रहे। वह जिस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं वह क्षेत्र उन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि जहां वो काम कर रहे हैं वह उनके घर से दूर है। ऐसे लोग स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। इसे ऐच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था की कुल बेरोजगारी में नहीं लिया जाता। जब हम बेरोजगार व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो 15 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। 15 से 60 वर्ष की आयु के। भारत में बेरोजगारी को दो भागों में बांटा जाता है। एक गांव में जो बेरोजगारी है जिसे हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, दूसरा शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत कई प्रकार की बेरोजगारी आती है, जैसे अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी इत्यादि। इसी प्रकार शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षा की बेरोजगारी, जिसे शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि भारत के गांव में आज भी लगभग 58% से अधिक श्रमिक कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं तथा कृषि क्षेत्र मौसम पर निर्भर करता है। मौसम में परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं फसलों के उत्पादन में परिवर्तन होता है, जिससे किसानों की आय में भी परिवर्तन होता है और इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार पर पड़ता है। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत पहले आती है खुली बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में ऐसे बहुत से भूमिहीन श्रमिक हैं जो खुले रूप से कार्य की खोज कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत वह श्रम बल आता है जिसे काम के अवसर नहीं मिलते, जो कि उन्हें नियमित आय दे सकें। ग्रामीण बेरोजगारी में अगली आती है मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी सामान्य है। हमारे किसान एक वर्ष में 3 से 8 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक फसल का एक समय होता है जिस समय से पहले उस फसल की कटाई नहीं हो सकती, और वह इस समय में वैकल्पिक व्यवसाय ढूंढते हैं, परंतु उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। उस समय अंतराल में अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं किसान को, एक श्रमिक को कुछ धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह कई प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन संसाधनों की सीमितता के कारण उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादकता गिरती है। छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां श्रमिक काम करते हुए नजर आते हैं, परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। जैसे एक खेत में फसल के उत्पादन के लिए चार, मान लीजिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, जबकि वहां 5 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 7 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस अवस्था में 2 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं।